नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान में आक्सीकरण एवं अपचयन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आक्सीकरण एवं अपचयन। आक्सीकरण अपचयन ना, इसको हमने पढ़ चुका था। हम लोगों ने क्या किया था? इसको पढ़ लिया था। आक्सीकरण अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। तो आक्सीकरण में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है ना, निकलना। जबकि ऑक्सीजन का क्या था? जुड़ना। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन क्या हो? निकल रहा हो, तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यदि किसी पदार्थ के साथ, किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, उसी का उल्टा ना, क्या हो? हाइड्रोजन जुड़ रहा हो और ऑक्सीजन क्या हो? निकल रहा हो, तब इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन निकलता हो, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने क्या किया था? पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग अपचायक और ऑक्सीकारक ना। इसमें पढ़ते हैं अपचायक और ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक ना, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? यानी दूसरे को क्या कर दे? ऑक्सीकृत कर दे और स्वयं क्या हो जाए? अपचयित हो जाए। यानी उन पदार्थों को जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं तथा स्वयं क्या होते हैं? अपचयित हो जाते हैं, उन पदार्थों को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकारक कहा जाता है। की परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। जैसे वे पदार्थ, यानी किसी भी अभिक्रिया में वे पदार्थ जो स्वयं अपचयित ना, अपचयित होते हैं तथा दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकृत ना, वे पदार्थ जो स्वयं अपचयित होते हैं तथा दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है? स्वयं क्या करेंगे? अपचयित हो जाएंगे और दूसरे को क्या करेंगे? ऑक्सीकृत कर देंगे। यानी पैसा दूसरे को दे देंगे, दूसरे को अमीर बना देंगे, स्वयं क्या हो जाएंगे? गरीब बन जाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? ये ऑक्सीकारक। यानी दूसरे क्या कर दिए? ऊपर उठा दे रहे हैं ना, तो दूसरे क्या करा दे रहे हैं? ऑक्सीकरण करा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? स्वयं क्या हो जाएंगे? मतलब अपचयित हो जाएंगे। तो उन पदार्थों को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे में एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल में से H2SO4 हो गया। ठीक है, H2SO4 हो गया, और जो धातुएं होती हैं वो सब हो गई। HNO2 हो गया, O3 हो गया, मतलब ओजोन हो गया। ये सब क्या है? ऑक्सीकारक का काम करती हैं। ठीक है, अगला है आपका अपचायक ना। क्या बोलते हैं? अपचायक। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स ना, यानी दूसरे क्या बोलते हैं? इसको अपचायक। इसको आप लोग जो ऑक्सीकारक लिखा है, ऑक्सीकारक को उपचायक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचायक।
आपके बुक में उपचायक लिखा होगा है, उपचायक या ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपचायक ना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या होता है, सेम टू सेम इसी का विपरीत होता है। जैसे में यानी वे पदार्थ जो स्वयं क्या होंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे और दूसरे क्या कर देंगे, अपचयित करा देंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा, वे पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं तथा दूसरे पदार्थ का, तथा दूसरे पदार्थ का, पदार्थ को लिख लीजिए, अपचयित कर देते हैं, दूसरे पदार्थ को अपचयित, अपचयित कर देते हैं, कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। यानी अपचायक क्या होंगे, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देते हैं और स्वयं क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा, अपचायक कहा जाएगा। जैसे में एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल लिखेंगे तो एग्जांपल में क्या क्या लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिख लेंगे। कोई भी धातु होगा, धातु भी क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं कि नहीं, धातु तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें आप ऑक्सीकारक में जैसे अधातु लिख सकते हैं, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, ऑक्सीकारक में जाएंगे, इधर क्या आ जाएंगे, धातु क्या कराते हैं, अपचायक का काम करते हैं, तो क्या धातु तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो दोनों का काम करते हैं ना, दोनों, दोनों मतलब यानी ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक व अपचायक, अपचायक दोनों का काम करेंगे। वो क्या होते हैं, जैसे में ओजोन हो गया आपका ना, इसमें भी लिख सकते हैं O3, ओजोन हो गया, नाइट्रस अम्ल हो गया, HNO2 नाइट्रस अम्ल हो गया, ठीक है। कुछ पदार्थ हैं जो दोनों का काम करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया मतलब H2O2, ये सब क्या है, दोनों का काम करेंगे, यानी ऑक्सीकारक का भी काम करेंगे, ऑक्सीकारक का भी काम करेंगे और अपचायक दोनों का काम करेंगे। यानी जिस अभिक्रिया में ये रहेगा वहाँ ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है, ठीक। जैसे हम यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखें, मान लीजिए यहाँ पे हम रिएक्शन लिख रहे हैं, उसमें आप लोग बताइए कि ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। Cl2 प्लस में FeCl3 SnCl4 प्लस FeCl2, ठीक है। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 4 2 8, ठीक। हाँ ऐसे, तो इसमें देखिए जैसे का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2। देखिए जो ऑक्सीकरण हमने बताया था, ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ना, ऑक्सीजन क्या है, एक दृढ़ विद्युतीय तत्व है कि नहीं, दृढ़ विद्युतीय तत्व, दृढ़ विद्युतीय तत्व है कि नहीं ऑक्सीजन ना, यानी उसको बोल सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर किसी भी ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण ही कहलाएगा ना। अगर किसी तत्व के साथ कोई ऋणात्मक तत्व भी जुड़ रहा है तो भी उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन का निकलना या फिर किसी धनात्मक, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर किसी धनात्मक का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा ना। हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर कोई धनात्मक तत्व आके जुड़ जाए तो भी क्या बोला जाएगा उसको, अपचयन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसएन का यहाँ पे क्या हो रहा है, एसएन का क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एसएन के साथ 2 ठो सीएल जुड़े हुआ है, एसएन के साथ 2 ठो सीएल जुड़ा हुआ है, अब 2 ठो बढ़ गया ना, तो ऋणात्मक जो तत्व है, क्लोरीन क्या है, ऋणात्मक तत्व है कि नहीं,
ऋणात्मक तत्व है तो ये दो ठो बढ़ गया, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए FeCl3 है, यहाँ पे Fe के साथ 3 ठो था, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 ठो हो गया, यानी ऋणात्मक तत्व क्या हो गया, कम हो गया, तो भी यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी FeCl3 का अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ ना, यहाँ पे SnCl2 का SnCl4 में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, जबकि FeCl3 का FeCl2 में क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो इसमें ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, लिखेंगे ऑक्सीकारक और अपचायक ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है। मैं बोला था जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो वह क्या होगा, अपचायक, यानी दूसरे का क्या करा रहा है, अपचयन करा रहा है ना। जिसका ऑक्सीकरण होगा वह क्या होगा, अपचायक होगा, जिसका अपचयन होगा वह क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। तो ऑक्सीकारक ढूंढना है तो यानी जिसका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकारक का मतलब जिसका अपचयन होगा वह दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीकरण कराएगा। किसका अपचयन हो रहा है, FeCl3 का ना, किसका हो रहा है, FeCl3 का, FeCl3 का अपचयन हो रहा है तो यह क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। जबकि SnCl2 का क्या हो रहा है, SnCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। जबकि FeCl3 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है तो यह क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, यानी इसमें से हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक को ऐसे छाट सकते हैं। एक अभिक्रिया है आपका अवक्षेपण ना, अवक्षेप या अवक्षेपण अभिक्रिया, ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया ना, अगर ऐसे मिल जाएगा तो इसको, या अवक्षेप अभिक्रिया ये भी लिखा हो सकता है, अवक्षेप अभिक्रिया, ठीक, यही लिख लीजिए अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया ये मिल सकता है आपको। हमने क्या पढ़ा था, द्विविस्थापन अभिक्रिया में पढ़े थे हम लोगों ने, द्विविस्थापन अभिक्रिया में Na2SO4 ना प्लस में BaCl2 गिव्स क्या बना रहा था, BaSO4 प्लस में ट्वाइस NaCl ना, जो भी है ये बन रहा था। ठीक है, ये क्या होता है, बेरियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये क्या है, बेरियम सल्फेट है, इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप, क्या बोला जाता है, अवक्षेप ना, अवक्षेप बोला जाता है। यानी अवक्षेप अभिक्रिया का मतलब, अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब है वे पदार्थ, यानी वह पदार्थ जो जल में अविलेय अविलेय हो उसे क्या बोलते हैं, उसे अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, अवक्षेप बोला जाता है। और किसी अभिक्रिया में अवक्षेप का बनना, यानी किसी भी अभिक्रिया में अवक्षेप का बनना ही क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी इस क्रिया को क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, अभिक्रिया को अवक्षेपण या अवक्षेप अभिक्रिया बोल सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखेंगे आप लोग, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। तो जो जल में अविलेय होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अवक्षेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवक्षेप बोला जाता है। वह क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, यानी उसमें घुलेंगे नहीं, जल में घुलेंगे नहीं, वह नीचे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, अवक्षेप बोला जाएगा। और उस अभिक्रिया को जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, उस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन इसमें क्या अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया। ठीक, आगे हम लोगों को पढ़ना है, आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। संक्षारण ना, संक्षारण, संक्षारण, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन पढ़ना है, संक्षारण यानी कोरोजन, ये क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है क्षरण हो जाना, क्षय, क्षय का मतलब समझते हैं खत्म होना ना, धीरे धीरे क्या होना, खत्म हो जाना, नष्ट होना। ठीक है, यानी कोई धातु है, देखे होंगे ज्यादातर आप लोग, कोई धातु है या कोई भी पदार्थ है तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, क्षरण होता है। क्षरण का मतलब धीरे धीरे वह खत्म होने लगता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, संक्षारण बोला जाता है सिंपल भाषा में। किसी भी पदार्थ का धीरे धीरे खत्म होना या धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है ना। अगर धातु है, जैसे धातु है, लोहा देखे होंगे, लोहे के ऊपर देखेंगे कुछ समय बाद नमी की उपस्थिति के कारण कुछ समय बाद वायु में जो नमी होती है उस और वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाएगा, और जो नमी रहेगा नमी के साथ क्रिया कर जाएगा, तो क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है ना। आयरन का क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, जल के साथ रहता है, जल के हाइड्रेट उसमें क्या होंगे, जुड़े रहेंगे, तो उसे ही क्या बोला जाता है, जंग बोला जाता है, जिससे लोहे का जो परत होता है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक, तो उसी को क्या बोला जाता है, संक्षारण बोला जाता है। इसको परिभाषा के रूप में हम लोग लिख रहे हैं। संक्षारण का मतलब है जब किसी धातु के आसपास क्या होता है, यानी जब कोई धातु अपने आसपास ना, कोई धातु आसपास लिख सकते हैं, अपने आसपास ही लिखेंगे ना, अपने आसपास अपने आसपास किसी अम्ल रहेगा, कोई अम्ल से भी क्या होता है, संक्षारण होता है, अम्ल या वायु में उपस्थित नमी ना, वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में, नमी के संपर्क में जब कोई धातु अपने आसपास किसी अम्ल या वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है ना। संक्षारित होने की क्रिया ना, होने की क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण क्रिया, संक्षारण कहलाती है, क्या कहलाती है, संक्षारण। यानी जब कोई धातु क्या होती है अपने आसपास अम्ल या जो वायु में उपस्थित नमी है, आर्द्रता, उसके संपर्क में आती है तो क्या होती है, संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को, यानी जो संक्षारित हो रही है उस क्रिया को क्या बोला जाएगा, संक्षारण कहा जाएगा। ठीक, जैसे में हम लोग क्या लिखते हैं, लोहे में संक्षारण, लोहे का ले लेते हैं, लोहे में संक्षारण कैसे होता है, लोहे में संक्षारण Fe होता है, प्लस में वायु से क्रिया करेगा, यानी ऑक्सीजन से, Fe वायु में उपस्थित नमी, मतलब वायु से भी क्रिया करेगा और वायु में जो उपस्थित नमी है यानी जल, जल के कण होंगे उनके साथ क्रिया करेगा, आर्द्रता ना, H2, यहाँ पे X लिख लेंगे, XH2, तो क्या बनाता है, Fe3O4, क्या बनाएगा, Fe3O4 इंटू X H2O,
ना, इंटू X(H2O). एक मिनट, यहाँ पे Fe2 लिख लीजिए ना, Fe2O3 बनाता है, Fe2O3। इसको जब संतुलित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक, इस प्रकार से क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलेंगे आर्द्रता ना, ये क्या है, आर्द्रता है। ठीक है, यानी नमी युक्त वायु। ठीक, आर्द्र वायु लिख सकते हैं, आर्द्र वायु। आर्द्र वायु में क्या रहेगा, जल के कण भी रहेंगे और ऑक्सीजन भी रहेगा, जल के कण भी रहेंगे और ऑक्सीजन भी रहेगा, तो ये क्या बनाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रेट ना। जल का अणु जुड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड ना। जल के अणु जुड़े हैं इसलिए इसको हाइड्रेटेड बोला जाता है, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड ना। किस कलर का होता है, लाल, लाल, या तो लाल रहेगा, लाल भूरा ना, लाल भूरे रंग का जंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, जंग, लोहे का जंग ना, क्या बोलेंगे इसको, लोहे का जंग। जो हम लोग बोलते हैं ना, लोहे में जंग लग गई, तो ये क्या होता है, यही सूत्र होता है। लोहे के जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 इंटू X(H2O) रहता है, Fe2O3 इंटू X(H2O), इतने जल के अणु जुड़े होते हैं। ठीक है, या हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड रहता है, हाइड्रेटेड क्या हो जाएगा, यानी जल के साथ, हाइड्रेटेड कहने का मतलब यही, जल के अणु जुड़े हैं, हाइड्रेट बोला जाता है ना, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड बना रहता है, जो क्या होता है, लाल भूरे रंग का होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, लोहे का जंग बोला जाता है, जिससे क्या होता है, लोहे का संक्षारण होता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। से एल्यूमिनियम देखे होंगे, एल्यूमिनियम, कोई भी धातु रहेगा, कोई भी धातु रहेगा, उसका स्वयं क्या होगा, एक चमक होती है, उसपे क्या होती है, एक चमक होती है, धीरे धीरे नमी के साथ क्रिया करके, वायु में उपस्थित नमी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसकी जो चमक होती है धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक, उसी को क्या बोला जाता है, संक्षारण कहते हैं, उसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम देखेंगे, उसका ऊपरी वाला भाग क्या होता है, बहुत ज्यादा चिकना होता है, लेकिन वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा तो वह नीरस हो जाएगा ना, नीरस हो जाएगा, यानी चमक उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी क्या होती है, चमक खत्म हो जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम का क्या हो गया, संक्षारण हो गया। यहाँ पे क्या है, आयरन का संक्षारण है। ठीक है, इससे हानियां क्या क्या है, इससे हानियां क्या क्या लिख सकते हैं, हानियां क्या होगा, हानियां में आप बहुत चीजें लिख सकते हैं। से अगर हानि हो गई, आप कार लिए हैं तो कार का ढांचा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। से कार है तो कार क्या होता है, लोहे से बना है, तो कार का ढांचा क्या होगा, जो चीज लोहे के पार्ट का बना होगा वह समाप्त हो जाएगा। ठीक, अगर भाई आप गरीब घर के हैं तो साइकिल लिए होंगे, साइकिल भी देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, संक्षारण हो जाता है, जंग लग जाता है कि नहीं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो भी साइकिल का पार्ट होगा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, यानी उससे हमें क्या होगी, हानि होगी, साइकिल टूट जाएगा। फिर कहीं पुल बना है तो पुल में भी देखेंगे लोहा लगा होता है ना, लोहे का प्रयोग किया जाता है, पुल में जो डिजाइन लोहे की बनी होगी उसमें भी क्या होगा, संक्षारण होगा, यानी उसमें भी क्या होगा, जंग लगेगा, तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त होगा कि नहीं। तो ऐसे हमें आर्थिक रूप से भी हानि होती है और आर्थिक रूप से भी हानि होगी और जान माल की भी हानि होगी ना, जान माल की भी हानि होगी। आर्थिक रूप का मतलब, यदि आपका साइकिल खराब हो गया तो आप क्या करेंगे, उसमें नया लगवाएंगे, कोई भी पार्ट नया लगवाएंगे, या फिर ज्यादा खराब हो जाएगी तो नई साइकिल लेंगे, तो उसमें आपको पैसा लगेगा, तो इससे क्या होगी, आर्थिक हानि होगी। जान माल की हानि मतलब, मान लीजिए पुल उल कोई बना है, कोई आप घर बनवाए हैं, उसमें भी लोहे का प्रयोग किए हैं, तो अगर वह टूटेगा, संक्षारण अगर होगा, टूटेगा, तो किसी की जान भी जा सकती है, तो उससे क्या होगा, जान माल की भी हानि होगी ना। तो हानियां इसके बहुत हैं। इससे बचाव क्या क्या है, बचाव क्या क्या कर सकते हैं, बचाव क्या क्या कर सकते हैं, इससे बचने के उपाय है ना। बचाव क्या क्या है, बचाव का मतलब है कि हमें संक्षारण ना हो ना,
सबसे पहले पेंट का यूज करते हैं कि नहीं, देखेंगे हम लोग पेंट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। पेंट लगा देते हैं, कोई भी धातु लोहे का सामान है तो उसमें क्या कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं। पेंट कर दीजिए, संक्षारण नहीं होगा। या फिर ग्रीस लगा दीजिए, ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस में तेल और लगा देंगे तो उस पर भी क्या होगा, संक्षारण से होने से बचेगा। ठीक है। या फिर अगर किसी मिश्र धातु बना लीजिए ना, मिश्र धातु, बहुत सी धातु में जिनका संक्षारण होता है उनको मिला के क्या कर लीजिए, मिश्र धातु बना लीजिए। जब मिश्र धातु बना लेंगे तो वहां पे भी संक्षारण क्या हो जाएगा, कम हो जाता है ना। नहीं तो फिर अगर आगे ये भी कह सकते हैं, जैसे कि कोई एक धातु है जिसका संक्षारण हो रहा है तो इस पे किसी दूसरे धातु की जिसमें संक्षारण ना होता हो उसकी परत चढ़ा दीजिए। ठीक, उसकी परत चढ़ा दीजिए, यानी दूसरे धातु की परत चढ़ाकर दूसरे धातु के क्या कर सकते हैं, परत चढ़ा सकते हैं। दूसरे धातु की परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर ना, किसी धातु पे दूसरे धातु क्या करा देंगे, उस पर परत चढ़ा देंगे तो भी उसका क्या हो जाएगा, संक्षारण रुक जाएगा। से टीन का चढ़ाते हैं तो टीन को क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है कि नहीं। ठीक, ये सब क्या है, बचाव के इसके कारण, यानी संक्षारण से बचा जा सकता है हम लोग। संक्षारण के बाद आपको पढ़ना है विकृति गंधिता ना, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता ना, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी ना, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता का मतलब ये है किसी चीज का बिगड़ जाना, विकृत हो जाना। ये नाम में भी याद है विकृत, विकृत का मतलब क्या होता है, बिगड़ना। विकृत का मतलब क्या है, बिगड़ना, खराब हो जाना ना। मतलब अगर कोई शेप है तो उसका क्या हो जाना, बिगड़ जाना। विकृत का मतलब ही होता है बिगड़ जाना। ठीक है। तो विकृत गंधिता यह खाने की, जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं उनके लिए प्रयोग होता है। खाने वाली वस्तुएं, कोई भी खाद्य पदार्थ है तो कोई भी खाद्य पदार्थ है उसके पास एक विशेष प्रकार का रंग होगा, गंध होगा, स्वाद होगा। उसको खाएंगे तो किस प्रकार का उसका स्वाद होगा, अगर सूंघेंगे तो उसका अलग एक स्वाद होगा ना। गंध और रंग क्या होता है, उनका एक विशेष प्रकार का होता है। जब उसी में क्या हो जाता है, कुछ भी खराबी आ जाती है, चाहे वह रंग में आ जाए चाहे गंध में आ जाए या दोनों में आ जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता, यानी बिगड़ जाना। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, वह नष्ट होने लगता है ना। लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिख लेंगे। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का, प्रत्येक खाद्य पदार्थ का अपना एक विशिष्ट ना, स्पेशल, ठीक है, विशिष्ट गंध व स्वाद, गंध व स्वाद होता है, स्वाद होता है। गंध या स्वाद या दोनों ना, गंध में या स्वाद में या दोनों में, दोनों में, दोनों, प्रत्येक खाद्य पदार्थ अथवा का अपना, प्रत्येक खाद्य पदार्थ का अपना एक विशेष गंध एवं स्वाद होता है। ठीक है। इस विशेष विशेष गंध या, यानी गंध या स्वाद तथा दोनों ना, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे तथा लिख लीजिए, तथा या दोनों में खराबी होने पर, ठीक है, गंध तथा स्वाद या दोनों में
खराबी होने पर, खराबी या इसको क्या बोलते हैं, विकृत ना, विकृत होने पर, होने को लिख लीजिए, होने को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ है तो उसमें एक विशेष प्रकार के स्पेशल उसका अलग से क्या होता है, एक स्वाद होता है, गंध होता है, उसी को बिगड़ जाएगा, उसमें कुछ चेंज हो जाएगा या दोनों में चेंज हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोला जाएगा। इसके कुछ उपाय हैं, यानी इसके बचने के उपाय क्या बोल लिख सकते हैं, उपाय इसके लिख सकते हैं ना, बचाव, इस यहाँ पे लिख लीजिए बचाव ना, बचाव। अच्छा ये बताइए विकृत गंधिता होता किसके कारण है, विकृत गंधिता में होगा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है इसमें, ऑक्सीकरण, यानी किसी पदार्थ का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए तो क्या हो जाएगा, वह विकृत हो जाएगा। ये लिख लीजिए, ऑक्सीकरण होने पर, यानी किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीकरण हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वह विकृत हो जाएगा, यानी उसमें क्या हो जाएगी, विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर कोई भी चीज हम खा रहे हैं, जैसे दाल है, रोटी है, तो देखेंगे तो कुछ समय बाद गर्मियों में जल्दी हो जाता है, सर्दियों में क्या होता है, थोड़ा लेट होता है। एक दो दिन बाद देखेंगे तो खाना में बदबू आ जाता है, खाने में क्या होता है, बदबू आ जाता है। वो कहाँ से आ रहा है, उसका ऑक्सीकरण, यानी खाने का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, खाने का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो जो विकृत गंधिता होता है वो किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो इसी को हम लोग रोकते हैं ना, ऑक्सीकरण को यदि रोकेंगे तब क्या हो जाएगा, आपका खाना सुरक्षित रहेगा, कोई भी खाद्य पदार्थ क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ऑक्सीकरण के कारण होता है विकृत गंधिता। बचाव क्या क्या है, देखिए बचाव जैसा रहेगा उस हिसाब से उसमें बचाव करते हैं ना, यानी जिस प्रकार का है, जैसे चिप्स देखें कि नहीं, चिप्स ना, तो कंपनी जो कंपनियां चिप्स बनाती हैं, कंपनियां जो चिप्स बनाती हैं उसमें क्या करती हैं, चिप्स के अंदर देखेंगे तो प्लास्टिक फूला हो जाता है कि नहीं, प्लास्टिक रहता है तो वो क्या होता है, फूला हुआ रहेगा ना, काफी फूला हुआ रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण कब होगा, ऑक्सीजन रहेगा तभी होगा। तो इसमें से क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन निकाल कर क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं ना, क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। ऑक्सीजन के स्थान पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं ना। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को निकाल के क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है। नाइट्रोजन क्या है, प्रति ऑक्सीकारक, क्या बोलते हैं इसको, प्रति ऑक्सीकारक, यानी कम क्रियाशील है ना, क्रिया कम करेगा तो इसलिए क्या होगा, खराब नहीं होता है, प्रति ऑक्सीकारक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल कर उसमें क्या भर देंगे, नाइट्रोजन, जो कि कम क्रियाशील होता है और प्रति ऑक्सीकारक का काम करता है, यानी ऑक्सीकरण से बचाएगा, जिससे हमारा चिप्स क्या होता है, काफी दिन तक सही रहता है। ठीक, दूसरा है, जैसे आगे लिख सकते हैं, चाहे तैली हो गए, तैली या फिर तैली व वसी ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें वसा हो या तेल हो, उसमें क्या मिला दें, पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर क्या मिला दें हम, प्रति ऑक्सीकारक, प्रति ऑक्सीकारक मिलाने पर ना, यानी उसमें क्या करें, जो भी वसी है या तैली है उस पदार्थ में, उसमें क्या मिला दें हम लोग, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला दें, तो उससे क्या होगा, उसकी विकृत गंधिता रुक जाएगी। रेफ्रिजरेटर का नाम सुने हैं, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में फ्रीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीज ना। रेफ्रिजरेटर में क्या कर देते हैं हम लोग, खाद्य पदार्थों को रखकर ना, ठीक, रेफ्रिजरेटर फ्रीज में क्या करेंगे, खाद्य पदार्थों को रख देंगे तो कुछ सीमा तक, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रख देंगे तो सही रहेगा, कुछ सीमा तक उसको क्या करते हैं, विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। ठीक, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में हम कोई भी सामान रखते हैं, जैसे खाना है,
आज बना है, ज़्यादा हो जाता है तो उसको फ्रिज में रख दीजिए, कल खा लीजिए। ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी रख के क्या कर लेते हैं हम लोग, बचा सकते हैं। या फिर वायुरोधी पात्र में रख के, वायुरोधी पात्र में रख कर ना, यानी ऐसा पात्र जिसमें क्या हो, वायु ना जाए, उसमें रख दीजिए। वायु नहीं जाएगा तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो विकृति नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है ना, ये सब क्या है, विकृत गंधता के बचाव है। ठीक है।